हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो आज पढ़ेंगे बैट टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से टूल्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहला टूल्स जो होता है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, सबसे पहला जो टूल्स होता है उसको बोलते हैं भाई क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहला टूल है किसका, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का। ठीक है, सेकंड टूल क्या है भाई, पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, सेकंड टूल का बोलते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, फिर क्या आएगा देखो, फिर आते हैं वेक्टर्स। ठीक है, फिर आते हैं वेक्टर्स। तो उसके बाद आएगा लाइगेज। लाइगेज भी क्या टूल है एक टू। ठीक है, लाइगेज। फिर आते हैं इसमें होस्ट ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं क्या, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये थे आपके टूल्स किसके, ये टूल्स हैं सारे के सारे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो कौन कौन से टूल्स है इसको आप देख लो, गो थ्रू कर लो एक बार। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, या डीएनए पॉलीमरेज, या बोल सकते हो आप इसको पॉलीमरेज एंजाइम। फिर है वेक्टर्स, लाइगेज, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे टूल्स हैं फॉर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से टूल से। सबसे पहले देखेंगे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या है, ठीक, क्या करता है, फंक्शन क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस लेक्चर में पूरी अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके स्टडी में है। एक तो भी लाइन को इंसर्ट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हर चीज को इस प्रॉपर लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, ठीक है, इसको आप समझो ध्यान से। अब जब 1963 में, कब भाई, आप कहानी इसको सुनो एक बार। इन 1963, ठीक है, 1963 में क्या हुआ था, मतलब टू एंजाइम थे। ठीक है, आपको पता होगा बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं भाई, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक, बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो 1963 में क्या हुआ था, टू एंजाइम थे। ठीक है, टू एंजाइम जो क्या कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को, ठीक है, बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। बात समझ आया। बैक्टीरियोफेज भाई किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो वो कहाँ ग्रो करेगा, बैक्टीरियोफेज ग्रो करेगा बैक्टीरिया में। लेकिन बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम थे, जिसके चलते क्या हो रहा था, जिसके चलते बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो रहा था, मतलब ग्रो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, बैक्टीरिया के पास टू एंजाइम थे जिसके चलते बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, उसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो गया था। ठीक है, उसको देखते हैं अब। तो देखो 1963 में क्या हुआ था, टू एंजाइम, ठीक है, टू एंजाइम थे जो क्या कर रहे थे, टू एंजाइम थे जो किसके रेस्पॉन्सिबल थे, टू एंजाइम ये रेस्पॉन्सिबल किसके थे, रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, किसके रेस्पॉन्सिबल देखो, तो आपको समझ आना चाहिए कि 1963 में टू एंजाइम थे, ठीक है, जो किसके रेस्पॉन्सिबल थे, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग, क्या भाई, रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ, रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। किसका ग्रोथ भाई, ग्रोथ किसका ग्रोथ है, बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, तो टू एंजाइम क्या थे भाई, रेस्पॉन्सिबल थे रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं किसको, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो दो एंजाइम थे, ठीक है, जो क्या कर रहे थे, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ, किसका ग्रोथ, बैक्टीरियोफेज का। और दो एंजाइम का नाम क्या था, ठीक है, और दो एंजाइम कर क्या रहे थे, देखो दो एंजाइम कर क्या रहे थे। एक एंजाइम क्या कर रहा था, मिथाइलेशन, ठीक है,
एक एंजाइम का फंक्शन क्या था, ये क्या कर रहा था भाई, ये मिथाइलेशन कर रहा था डीएनए का, ठीक है। एक एंजाइम का फंक्शन था, ये क्या कर रहा था, मिथाइलेशन कर रहा था, किसका, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। मतलब ये इसमें डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, ठीक है। मिथाइलेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या है, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए का मतलब है कि इसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था, वो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन इसका सेकंड एंजाइम, ठीक है। इसका जो सेकंड एंजाइम था वो क्या कर रहा था, दूसरा एंजाइम कट कर रहा था डीएनए को, ठीक, कट डीएनए, ठीक। तो दूसरा एंजाइम क्या कर रहा था, डीएनए को काट रहा था, ठीक। जो डीएनए है उसको दूसरा एंजाइम काट रहा था। पहला एंजाइम उसको डीएनए को मिथाइलेशन कर रहा था, ठीक है। मिथाइलेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए में मिथाइल ग्रुप कट कर रहा था, ठीक है, जिसके चलते बैक्टीरिया उसको जिसके चलते बैक्टीरियोफेज उसको इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। बैक्टीरियोफेज उसको इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था। और दूसरा क्या था, डीएनए जो भी डीएनए है उसको कट कर दे रहा था, जो भी वायरस से डीएनए है उसको कट कर दे रहा था, ठीक है। बाद में कटिंग जो डीएनए को काट रहा था, इसका नाम बाद में डिस्कवरी हुआ, ठीक है। जो डीएनए को कट कर रहा था इसका नाम बाद में डिस्कवर हुआ, जिसको बोलते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। जो डीएनए को कट कर रहा था इसका नाम बाद में डिस्कवर्ड हुआ, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो क्या करता है, डीएनए को कट कर देता है, ठीक है, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर, ठीक है, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करता है, ठीक, जिसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था भाई, जो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही क्या करता है, डीएनए को कट करता है, काटता है। ऐसे ही कहीं पर भी नहीं काट देता, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पर ही क्या करता है, डीएनए को कट करता है, ठीक। तो आपको मतलब कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, ठीक है, जो डीएनए को कैसे काटता था, कैसे डीएनए को कट करता था, ठीक। तो आपको समझ आ गया कि 1963 में 2 एंजाइम थे जो किसके रिस्पॉन्सिबल थे, रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। 1963 में 2 एंजाइम थे जो किसके रिस्पॉन्सिबल थे, रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये क्या करता था, एक मिथाइलेशन करता था डीएनए का, दूसरा डीएनए को कट करता था, ठीक है। एक करता था मिथाइलेशन ऑफ डीएनए और दूसरा करता था कटिंग ऑफ डीएनए। उसका नाम बाद में पता चला, जो डीएनए को कट करता था उसका नाम क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। जो डीएनए को कट करता था उसका नाम क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या था, आपको पता रहना चाहिए कि फर्स्ट आप देखो, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है, देखो आप, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है भाई, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है, जो आपको पता रहना चाहिए, हिंड 2, ठीक है। हिंड 2 क्या है, हिंड 2 फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। हिंड 2 क्या है, हिंड 2 फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बात समझ है आपको कि हिंड 2 क्या है, हिंड 2 फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। हिंड 2 क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो क्या करता है, जो स्पेसिफिक, जो क्या करता है, जो स्पेसिफिक पोजीशन पर ही क्या करता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पर ही डीएनए को कट करता है, ठीक है, ठीक है। तो कट दी डीएनए, ये क्या करता है, देखो हिंड 2 कट दी डीएनए, कट डीएनए अट, ठीक है। ये क्या करता है, हिंड 2 डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ 6 बेस पेयर, ठीक है। देखो ये क्या करता है, स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ 6 बेस पेयर। तो इसका मेन फंक्शन आप समझो भाई कि आखिर में हिंड 2 क्या करता है, ठीक है। हिंड 2 मतलब जो है, ठीक, हिंड 2 क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, जो क्या करता है, डीएनए को कट करता है, ठीक है। हिंड 2 क्या करता है, डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन पर, ठीक है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ 6 बेस पेयर, ठीक है। 6 डीएनए, ठीक है, 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक, ठीक है, 6 बेस पेयर का क्या होता है, स्पेसिफिक पोजीशन होता है, उसी पर क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है, ठीक है। 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक, ठीक है, सीक्वेंस होता है, ठीक है। 6 बेस पेयर पर क्या होता है, एक 6 बेस पेयर का पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, एक क्या होता है, 6 बेस पेयर का पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, उसी, ठीक है, उसी पर क्या करता है, डीएनए कट करता है, ठीक है। तो
ये क्या करता है, डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ये क्या करता है, डीएनए को कट कर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस इस पोजीशन में यहाँ पर सीक्वेंस लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या करता है, डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस किसका, 6 बेस पेयर का, ठीक है। तो ये था आपका हिंट टू, जो क्या है, हिंट टू फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। हिंट टू को बोलते हैं फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसको आप नोट कर लो, फिर देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको आप फटाक से नोट कर लो, फिर देखेंगे हम लोग कि आगे और क्या क्या पढ़ेंगे, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो आपको मतलब हिंट टू के बारे में कुछ, ठीक है, हिंट टू के बारे में आपको समझ आना चाहिए कि हिंट टू क्या था, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, जो स्पेसिफिक, जो कहाँ पर कट करता है भाई, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही कट करता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक देखो, जो हिंट टू है आपको समझ आना चाहिए कि हिंट टू जो है ये क्या करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है, ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर क्या करता है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर ही डीएनए कट करता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस का नाम कुछ होगा यार, ठीक है। तो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस का नाम क्या है, रिकॉग्निशन, ठीक है। जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस का नाम है इसको बोलते हैं क्या, रिकॉग्निशन साइट। क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। तो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस का नाम क्या है, रिकॉग्निशन साइट पर ये क्या करता है, हिंट टू पार्टिकुलर, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। तो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। जो जहां से क्या होता है, जहां पर डीएनए को ये कट करता है, जहां पर क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है, जिसको बोलते हैं क्या, रिकॉग्निशन साइट। क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। क्लियर है आपको। तो रिकॉग्निशन साइट जो होता है उसी पर क्या करता है, जो हिंट टू है कट करता है डीएनए को, ठीक है। आपको पता नहीं होगा कि देखो 2, ठीक है, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आप समझो कि 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, ठीक है, कितना भाई, 230 स्ट्रेन किसके बैक्टीरिया से अभी तक, ठीक है, 19, ठीक है, 900, आप समझो कि 230 स्ट्रेन किसके बैक्टीरिया से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरई का मतलब क्या है, आरई का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो 230 स्ट्रेन किसके बैक्टीरिया से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक क्या कर चुके हैं, आइसोलेट, ठीक है, अभी तक आइसोलेट किए जा चुके हैं, ठीक है। तो 230 स्ट्रेन, 230 स्ट्रेन किसके बैक्टीरिया से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर चुके हैं, आइसोलेट हो चुका है। क्लियर है आपको। तो 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया जा चुका है। फिर बात करेंगे, देखो कि एक, ठीक है, एक लार्ज नंबर, ठीक, एक लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम होता है फैमिली का, ठीक है, इस लार्ज, ठीक, एक समझो ध्यान से आप, एक लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको एक लार्ज नंबर ऑफ फैमिली का एंजाइम होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, एक लार्ज क्लास होता है एंजाइम का, ठीक है। न्यूक्लियस होता है 2 टाइप का भाई, न्यूक्लियस 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक होता है जिसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं क्या, एक्सोन्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस जो होता है 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा देख लो एक बार आप ध्यान से। एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है अटेंड, ठीक है, कट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये क्या करता है, देखो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है किसको, ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड एट एंड, ठीक, ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को एंड में, ठीक है। तो रिमूव न्यूक्लियोटाइड एट एंड, सो रिमूव न्यूक्लियोटाइड एट एंड, ठीक, एंड में, ठीक है, एंड में मतलब क्या करता है, एंड पर, एंड में न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। मतलब समझो कि डीएनए है, ठीक है, पार्टिकुलर डीएनए है, तो एंडो, ठीक है, जो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये डीएनए है तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा एट एंड, ठीक है,
एंड साइड में क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। ठीक है, एक क्या है, एक्सोन्यूक्लियस है। ठीक है, जो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को एंड में। ठीक है, तो डीएनए है तो कहाँ रिमूव करेगा, इसके एंड में। ठीक है, इसके एंड, ठीक, एंड पोर्शन पर क्या करेगा, एंड पोर्शन पर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा कौन, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है एट एंड। ठीक है, फिर बात करेंगे इंडोन्यूक्लियस। तो देखो कि जो इंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, इंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, क्या करता है भाई इंडोन्यूक्लियस। सो इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, देखो ये क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, ये डीएनए को कट करता है एट स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, ये पार्टिकुलर डीएनए को कट करेगा कहां पर, ये पार्टिकुलर मतलब पार्टिकुलरली डीएनए को कट करेगा स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर। स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही क्या करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर है डीएनए को कट, पोजीशन बोल सकते हो, सीक्वेंस बोल सकते हो, बेस पेयर बोल सकते हो। ठीक है, उसी पर ही क्या करता है, डीएनए को एक कट करता है। तो एंडोन्यूक्लियस देखो ये क्या करता है, डीएनए है, ये क्या करेगा, इसको कट करेगा डीएनए को एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, पार्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या करता है, डीएनए को कट करता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, क्या करता है, स्पेसिफिक पोजीशन को ही कट करता है। क्लियर हुआ आपको, ये था हम लोग का न्यूक्लियस। ठीक है, जो एंजाइम टू टाइप होता है कौन कौन सा, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है जिसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस कट करता है डीएनए को एट स्पेसिफिक पोजीशन और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को एट एंड, एंड की तरफ क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, अब कुछ बात करेंगे, देखो एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, जो एंडोन्यूक्लियस है आप समझो, एंडोन्यूक्लियस कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर। ठीक है, ये क्या करता है आप समझो कि एंडोन्यूक्लियस, ठीक, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इसको देखो, एंडोन्यूक्लियस ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ये क्या करता है भाई, ये रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करे, किसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, देखो एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक। ठीक, ये क्या करता है, देखो, ठीक है, जो एंडोन्यूक्लियस है रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। बात समझ आ रहा है आपको, ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ठीक है, पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। सो आप देखो कि जो एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, एंडोन्यूक्लियस एक कट करता है डीएनए को एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, डीएनए को कट करता है कहाँ, स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या करता है, डीएनए को कट करता है और ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। किसको रिकॉग्नाइज करेगा भाई, स्पेसिफिक पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। समझ बात समझे, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा किसको, स्पेसिफिक पैलिंड्रोम। ठीक है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद ही डीएनए को कट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है, उससे पहले कट नहीं करता है। बात समझे, और आपको मतलब डाउट हो रहा होगा कि व्हाट इज पैलिंड्रोम, कि आखिर में पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं। ठीक है, आपके मतलब मन में सवाल क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक, तो इसको आप डिस्कस करेंगे कि आखिर में पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं, व्हाट इज पैलिंड्रोम, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो डिस्कस कर लेते हैं। चलो कि आखिर में पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोग के माइंड में आता है क्वेश्चन, गिने चुने होते हैं महान आदमी जिनमें क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम, तो पैलिंड्रोम क्या होता है भाई, इसको देखो आप, पैलिंड्रोम क्या होता है, ये होता है सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, ये क्या होता है भाई, सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर
डेट सेम ऑन बोथ स्ट्रेन, ठीक है। क्या होता है सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर डेट सेम ऑन टू स्ट्रेन। तो इसका डेफिनेशन समझ गए कि आखिर में पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर होता है, ठीक है। क्या होता है पैलिंड्रोम, एक सीक्वेंस होता है बेस पेयर का। क्या होता है ये बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो दोनों स्ट्रेन में, ठीक है, दोनों स्ट्रेन में सेम होता है। दोनों स्ट्रेन में सेम होता है उसका मतलब क्या है, देखो कि आखिर में दोनों स्ट्रेन में सेम होता है उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, ठीक है। तो इस पर जो सीक्वेंस होगा, इस पर सीक्वेंस है, मान लो यहाँ इस पर सीक्वेंस आपका है, इस पर सीक्वेंस क्या है जी ए, ठीक है, ए टी टी सी, ठीक। इस पर सीक्वेंस क्या है जी ए टी टी सी, ठीक है। इस पर सीक्वेंस है 5 प्राइम से 3 प्राइम पर सीक्वेंस है। तो दोनों स्ट्रेन में सेम होगा, इसका मतलब क्या है, देखो कि एक और स्ट्रेन होता है, आपको पता है भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक और स्ट्रेन होता है, ठीक है, जो 3 प्राइम से कैसा, 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, जो कैसा होता है 3 प्राइम से होता है 5 प्राइम, ठीक है। इस पर भी देखो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ठीक। इस पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पर होगा जी ए टी टी सी। तो आपको क्या समझ आया, अभी आपको समझ आया कि दोनों स्ट्रेन पर क्या होता है सीक्वेंस जो है सेम होता है, ठीक है। दोनों स्ट्रेन पर क्या होता है सीक्वेंस सेम होते हैं, इसी को बोलता है पैलिंड्रोम। ये 6 बेस पेयर का क्या होता है पैलिंड्रोम, एक 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। एक क्या होता है 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोम क्या होता है 6 बेस पेयर का पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसको आप दोनों स्ट्रेन को, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर डेट सेम, दोनों सेम होता है ऑन बोथ स्ट्रेन, ठीक है। दोनों स्ट्रेन में आपको सेम दिखेगा, ठीक। यहाँ से पढ़ लो आप कि इधर से दोनों क्या है, दोनों के दोनों सेम है, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम। आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल आपको समझाने मतलब बताया एग्जाम्पल देखो, आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दिया है मलयालम, ठीक है। किसका एग्जाम्पल दिया है भाई, मलयालम का। इसको आप इधर से पढ़ो तो भी सेम है, ठीक है, इधर से भी पढ़ो तो भी सेम, पढ़ लो इसको, आप दोनों साइड से पढ़ लो इसको, दोनों साइड से पढ़ो, दोनों से सेम है, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। आप इसको चाहे दोनों साइड से पढ़ोगे तो आपको, ठीक है, क्या वही मिलेगा, सेम है, ठीक है। मलयालम या मलयालम दोनों साइड से पढ़ो इसको सेम होगा, ठीक है। इसको दोनों साइड से पढ़ो क्या होगा, ये भी सेम होगा। क्लियर हुआ आपको, तो इसको आप दोनों साइड से पढ़ो तो क्या होगा, ये भाई सेम होगा, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक हुआ। इसको क्या बोलते हैं पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो ये था आपका पैलिंड्रोम कि किसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, आपको क्लियर समझ आना चाहिए कि पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, आप देखो, ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो कि आखिर में ब्लंट एंड किसको बोलते हैं, और आपके एनसीईआरटी में ये वन है कि आखिर में ब्लंट एंड किसको बोलते हैं और स्टिकी एंड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्टिकी एंड का मतलब क्या है, इसको समझना है आपको कि आखिर में स्टिकी एंड किसको बोलते हैं भाई, आखिर में ब्लंट एंड किसको बोलते हैं, उसको सबसे पहले स्टिकी एंड, ठीक है। जब आप डीएनए को कट करोगे, ठीक है, जब आप डीएनए को कट करोगे तो कैसे कट होगा, देखो, ठीक है। इसी का एग्जांपल लेते हैं, चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं। जब इस डीएनए है इसको आप कट करोगे, ठीक है, तो डीएनए कट कैसे होगा, देखो ऐसे डीएनए कट होगा, ठीक। ऐसे क्या होगा, ऐसे डीएनए कट होगा, ऐसी अगर डीएनए कट हो, अगर डीएनए कट हुआ जिग जैग पोजीशन, ठीक है, अगर डीएनए कट हो रहा है कैसे जिग जैग पोजीशन में अगर डीएनए कट हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, स्टिकी एंड। तो कैसा एंड प्रोड्यूस होगा, इस टाइप के एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड, ठीक है। और ब्लंट एंड का मतलब है डीएनए है, ठीक है, जिस पर आप स्ट्रेट, ठीक है, जिस पर आप स्ट्रेट कट कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट कट कर रहे हो इसको, तो इसको बोलते हैं ब्लंट एंड, ठीक है। तो अगर आप मतलब डीएनए को कट कर रहे हो इन जिग जैग पोजीशन तो उसको बोलते हैं स्टिकी एंड। ऐसे आप डीएनए को, ठीक है, कट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं भाई स्टिकी एंड, ठीक है। और आप स्ट्रेट डीएनए को कट कर रहे हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लंट एंड, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, ब्लंट एंड, और इसको बोलते हैं स्टिकी एंड, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब कि आखिर में कैसे आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके, ठीक है, कैसे पर्टिकुलर आप किसी भी होस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके, प्लाज्मिड को कट करके कैसे उसको आपस में लाइगेट करोगे और कैसे उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में
इंट्रोड्यूस करोगे उसको देखेंगे, ठीक है। आप कैसे उसको स्टिकी, ठीक, एंड से कैसे कट करोगे उसको देखेंगे। सो देखो आप देखेंगे आखिर में इसका प्रोसेस कैसे होता है। सो देखो इसको, तो अब इसका प्रोसेस कैसे होता है उसको आप मैं समझाऊंगा कि आखिर में कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, ठीक है। कैसे डीएनए लाइगेज आपने बताया मैं आपको, कैसे वेक्टर, अब बात करेंगे सबका, ठीक है, कि कैसे काम करेंगे पर्टिकुलर, ये क्लियर है आपको। सो देखो ये आपका है फॉरेन डीएनए, ठीक है। ये क्या डीएनए, कौन सा डीएनए है भाई, फॉरेन डीएनए। ये है फॉरेन डीएनए, ठीक। और इधर क्या है, वेक्टर डीएनए। इधर है वेक्टर डीएनए और उधर क्या है, फॉरेन डीएनए। वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड है, ठीक है। वेक्टर डीएनए किसका, प्लाज्मिड का वेक्टर डीएनए। और फॉरेन डीएनए देखो कैसा है ये। इसका सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस क्या होगा देखो आप ध्यान से, ठीक है। ये क्या है, फॉरेन डीएनए, और ये क्या है भाई, ये है वेक्टर डीएनए, ठीक है। इसमें देखो इनमें क्या होगा, इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। इनमें क्या होगा, दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों डीएनए में आप सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखेगा, ठीक। इनमें क्या होगा, इनमें प्रेजेंट होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो देखो इनमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसा होता है, तो इनमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा भाई, वही GAATTC, ठीक है, GAATTC। एक क्या है इसका, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। एक क्या है इसका, ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बात समझ आए, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इधर क्या होगा भाई, इधर अपोजिट होगा। इधर क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर CTT, ठीक है, AAG। ये क्या है इसका, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सेम वही यहाँ भी होगा, यहाँ भी सेम सब, ठीक है। सब में क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सेम होगा। सो यहाँ पर भी GAATTC, यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा देखो सीक्वेंस, यहाँ पर भी सीक्वेंस सेम होगा, GAATTC। तो ये क्या है, ये हो गया आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक। इस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या देखेंगे आप, देखो ध्यान से इसको, ठीक है। अब सबसे पहले इसको क्या करोगे आप, इसको सबसे पहले आप कट करोगे बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप रिकॉग्निशन होगा, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में सबसे पहले रिकॉग्निशन होने के बाद क्या होगा, इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। आप दोनों को सेम, आप दोनों को क्या करोगे, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे। आप दोनों डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, प्लाज्मिड को और फॉरेन डीएनए को, दोनों को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करोगे, इसको कट करोगे। सो देखो आप कट करते हैं इसको, चलो अब इसको करते हैं इसको कट। इसको करते हैं कट। अब सो देखो इसको क्या करेंगे भाई, इसको करेंगे कट अप, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखते रहो। आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको आप देखो, ठीक है, कैसे इसको कट करेंगे इसको आप देखो। सबसे पहले बात करेंगे, देखो इनका सीक्वेंस, ठीक। इसको काटेंगे कैसे, इसको कट करेंगे फ्रॉम GAATTC। यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, C, ठीक है, TTAAG। तो इसको कट कहाँ से करोगे आप, इसको कट करोगे यहाँ से, ठीक है। इस पार्ट से कट करोगे और इधर इसको इधर से। बात समझ आ रहा है आपको, इसको कट कहाँ से करोगे आप देखो, इसको कट कहाँ करोगे, GA, बिटवीन GA, ठीक है। GA के बीच से क्या करोगे आप, इसको GA के बीच से इसको आप कट करोगे, ठीक है। तो आप इसको GA के बीच से इसको दोनों कट करोगे, सेम वैसे ही इधर भी करोगे। सेम आप सेम ऐसे इधर भी करोगे, ठीक है। सेम वही है, सेम
GAATTC, आपको तो याद हो गया वो अभी तक, है ना, GAATTC। तो इसको भी सेम वही क्या करोगे आप, कट करो, कहाँ पर कट करोगे, GA के बीच में करो कट, ठीक, इसको भी GA के बीच में करो कट, ठीक है, इसको भी आप GA के दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, ठीक है। आप जब कट कर लियो, ठीक, आप इसको कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, जब इसको आप कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब इसको आप कट करोगे तो आपको, देखो ध्यान से, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, आप कट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, GCTTC, ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप कट करोगे जब, तब क्या मिलेगा, देखो, ठीक है, इसको जब क्या करोगे आप, इसको जब आप कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक। अब जब आपने इसको कट कर लिया तो अब क्या मिला, सीक्वेंस मिला। अब क्या करोगे, आपस में दोनों को जोड़ोगे, आपस में क्या करोगे, इस दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, इसको सबसे पहले कट करने के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, इसको कट करने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसको बोलता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, RE। RE का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, प्लाज्मिड को, ठीक है, प्लाज्मिड DNA और फॉरेन DNA, प्लाज्मिड का DNA और फॉरेन DNA को दोनों को आपस में लाइगेट करेंगे, ठीक है। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है फॉर लाइगेट के लिए, लाइगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंजाइम जिसको बोलते हैं लाइगेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है फॉर लाइगेज जुड़ने के लिए, जिस एंजाइम का नाम क्या है, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, फॉरेन DNA और प्लाज्मिड DNA, ठीक है, प्लाज्मिड DNA और फॉरेन DNA को आपस में जोड़ेगा। बात समझ रहे हो कि फॉरेन DNA और प्लाज्मिड DNA दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, वो करेगा लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, देखो, ये दोनों को जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा इसको देखो आप, लाइगेज क्या करेगा भाई, बहुत ही बड़ा काम करता है लाइगेज, जोड़ने का काम, ठीक है। तोड़ने वाले तो बहुत, ठीक है, आपको पता है दुनिया में तोड़ने वाले तो बहुत हैं लेकिन जोड़ने वाले बहुत ही कम है। वैसे है एंजाइम तोड़ने वाले बहुत हैं लेकिन जोड़ने वाले बहुत ही कम है, रेयर है। जैसे कि लाइगेज, लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम, रिश्ता को जोड़ रखता है, ठीक, ब्रेकअप नहीं होने देता, हो भी जाएगा तो उसको फिर से जोड़ देता है, ठीक है। तो देखो अब आपस में दोनों क्या चुके हैं, लाइगेट हो चुके हैं। कैसे हुए हैं देखो, GCTTA, यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपको मिलेगा AATTC और यहाँ पर क्या आएगा, G। तो आपस में क्या हो चुका है, आपस में लाइगेट हो चुके हैं, ठीक है, आपस में जुड़ चुके हैं। इसको आप DNA को बोलेंगे क्या, इस DNA को बोलेंगे आप रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। अब DNA को बोलेंगे, कौन सा DNA बन गया, ये बन गया है रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। अब जो DNA है इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट DNA क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड के साथ कौन जुड़ चुका है, वेक्टर, ठीक है, सॉरी, प्लाज्मिड के साथ जुड़ चुका है फॉरेन DNA, ठीक है। अब प्लाज्मिड के साथ जुड़ चुका है फॉरेन DNA, उसी इसको बोलते हैं अब रिकॉम्बिनेंट DNA। अब कैसे DNA बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेंट DNA। इसको जोड़ने का काम किसने किया है, जोड़ने का काम क्या है, लाइगेज, ठीक है। लाइगेज एक एंजाइम जो क्या करता है, जो जोड़ने का काम करता है, लाइगेट करता है, दोनों को जोड़ता है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ता है, ठीक है। तो इसको बोलता है लाइगेज। अब जो DNA है उसको बोलेंगे, कौन सा DNA है, इस DNA को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। जो DNA है इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA। अब देखो क्या होगा, ठीक है, अब जो रिकॉम्बिनेंट DNA है, अब देखो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट DNA का फिर से क्या होगा, फिर ये आप इसको क्या करोगे, इसको इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, इसको आप इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट में। ये होस्ट है इकोलाई, ठीक है, इसको आप इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट में। क्या करोगे, इसको आप रिकॉम्बिनेंट DNA को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो आपका जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो ऐसे है, मान लो, ठीक है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, होस्ट में। अब ये होस्ट में घुस गया, आपका रिकॉम्बिनेंट DNA कहाँ घुस गया, होस्ट में चल दिया, ठीक है। होस्ट में जाने के बाद जब होस्ट, ठीक है, अब प्लाज्मिड क्या है आपको पता है, प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। प्लाज्मिड क्या है,
सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमसली, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, ठीक है, मतलब होस्ट में जाएगा और होस्ट का एंजाइम को यूज करेगा, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करेगा और होस्ट के अंदर क्या होगा, उसका डिवीजन होगा। होस्ट के अंदर क्या करेगा भाई, होस्ट के अंदर वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो, वो होस्ट के अंदर वो डिवाइड होगा, ये होस्ट के अंदर डिवाइड होगा और ये, ठीक है, इसके क्या बन जाएंगे, और इसके मल्टीपल कॉपी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इसके मल्टीपल कॉपी बन जाएंगे, ठीक है। होस्ट के अंदर क्या होगा, ये होस्ट के अंदर ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस कि आखिर में कैसे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज होता है, कैसे लाइगेज एंजाइम का यूज होता है, कैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, कैसे थर्ड एंजाइम को डिस्कस किया, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस किया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या यूज है, कैसे यूज होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। फिर बात हम लोग के लाइगेज, लाइगेज क्या करता है, दोनों को जोड़ता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है लाइगेज, ठीक है। अब जब ये देखो, जब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है होस्ट में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है कहाँ, होस्ट में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है किसमें, होस्ट में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है होस्ट में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया आप लोग कंप्लीट। अब बात करेंगे जब, अब देखो अब क्या कर चुके हैं हम लोग, डीएनए था, डीएनए का फ्रेगमेंट को कट कर चुके हैं, ठीक है, क्या कर चुके हैं, डीएनए का फ्रेगमेंट कट हो चुका है। अब क्या करेंगे, उसको आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कैसे हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं और आइसोलेट करके प्रॉपर उसका सेपरेशन कैसे करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट का, उसको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। नेक्स्ट क्या है, आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, कि कैसे डीएनए का फ्रेगमेंट को आइसोलेट करेंगे और कैसे उसको सेपरेशन करेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका बायोटेक, ठीक है। बायोटेक को आप एक बार अगर समझ लोगे, फिर एग्जाम तक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आप इसको मतलब 2 मिनट ही रिवाइज कर लोगे ना भाई, कि कौन सा एंजाइम क्या करता है, क्या रोल है उसका, तो आपको हर चीज़ प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। और आपको मतलब, ठीक है, कैसे मतलब नोमेनक्लेचर करते हैं उसको भी आप सीख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आखिर में कैसे किसी भी एंजाइम का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ठीक है, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कैसे उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, इसको भी आप समझ लो कि ऐसे मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एक क्या है, देखो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1। EcoR1 क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। अब इसका नामकरण, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे देखो आप, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको देखो। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है, ठीक है, कौन से, आप समझो ध्यान से, ठीक, इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, बात समझ आ रहा है कि हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे EcoR1, ठीक है, तो EcoR1 का सबसे पहले बात करेंगे, देखो कि जो I है, ठीक, 1 है, इसका मतलब क्या है, ये किसको दर्शाता है भाई, ऑर्डर को, ठीक है। ये 1 का मतलब ये बताता है कि ऑर्डर, कि कौन सा ऑर्डर का है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, तो 1 स्टैंड फॉर ऑर्डर, ठीक है। R किससे स्टैंड है, क्या बताता है हम लोग को, ये बताता है नेम ऑफ स्टैंड, ठीक है, कौन सा स्टैंड का है हम लोग को इसे R से पता चलता है, ठीक है। R से क्या पता चलता है कि आखिर में कौन से स्टैंड का है, और क्या है CO, ठीक है, ठीक, ये 2 वर्ड हैं जो CO, ठीक, इसका मतलब क्या है भाई, ये क्या दिखाता है हम लोग को, ये 2 वर्ड हम लोग को बताता है कि कौन सा स्पीसीज का है, कौन सा स्पीसीज ऑफ, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल से आइसोलेट हुआ है, ठीक, क्या बताता है हम लोग कौन सा स्पीसीज किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स, कौन सा स्पीसीज किसके, प्रोकैरियोटिक सेल से आइसोलेट हुआ है, उसको हम लोग को बताता है क्या, इको मतलब CO, ठीक है। दोनों वर्ड जो हम लोग हैं सेकंड एंड थर्ड वर्ड क्या बताते हैं हम लोग कि कौन से स्पीसीज से, ठीक है, कौन से स्पीसीज से ये आइसोलेट हुआ है उसको बताते हैं, ठीक है। और ये का मतलब क्या है, इसका एक कौन से जीनस है, ठीक है, कौन से जीनस है उसको बताता है, ठीक है, कि आखिर में नेम ऑफ जीनस, हम लोग क्या दिखाता है हम लोग को, नेम ऑफ जीनस, तो ये हम लोग को क्या दिखाता है कि कौन से जीनस है, ठीक है, तो हम लोग को बताता है ये नेम ऑफ जीनस, ठीक,
ये फर्स्ट वर्ड बताता है इसका नेम ऑफ जीनस, कि आखिर में कौन से जीनस का है, ठीक है। CO बताता है क्या, स्पीसीज, कौन से स्पीसीज है प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। फिर जो है R हम लोग को बताता है नेम ऑफ स्ट्रेन, और I क्या है, कौन से ऑर्डर का, इसको हम लोग को पता चलता है। तो ऐसे हम लोग पर्टिकुलर किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। फिर बात करेंगे, देखो आप टॉपिक जो बोल रहा था आपको मैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब क्या देखेंगे भाई, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि आखिर डीएनए फ्रेगमेंट का कैसे सेपरेशन एंड उसका आइसोलेशन होता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। सेपरेशन करेंगे और कैसे उसको आइसोलेशन करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट का, ठीक है। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, कि कैसे उसका सेपरेशन एंड आइसोलेशन करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट का, उसको देखेंगे। कौन से मेथड से करते हैं भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। उस मेथड का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिससे क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जिससे सेपरेशन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट का। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिससे क्या करते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट का, ठीक। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड जिससे क्या करते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, देखो इसमें आपको, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या दिखेगा आपको, इनमें क्या होता है, एक प्लेट होता है, ठीक, एक अगार का प्लेट होता है, ठीक है। एक अगार जेल का क्या होता है, इसमें एक प्लेट होता है जिसमें अगार जेल होते हैं, एक प्लेट है जिसमें क्या होता है भाई, इसमें होते हैं प्रेजेंट एग्रोस जेल। इस प्लेट में क्या होता है प्रेजेंट, देखो इस प्लेट पर प्रेजेंट होता है क्या, एग्रोस जेल, ठीक है। तो इस प्लेट पर क्या होता है, प्रेजेंट एग्रोस जेल होते हैं, ठीक है। जो एक्सट्रैक्टेड कहाँ से है भाई, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर ऑफ सीवीड्स, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड एक कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल, ठीक, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ से है, नेचुरल पॉलीमर ऑफ सीवीड्स से। सो नेचुरल पॉलीमर ऑफ सीवीड से क्या हुए हैं, एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर ऑफ सीवीड से एक्सट्रैक्टेड हुए हैं, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर ऑफ सीवीड से क्या हुए हैं भाई, एक्सट्रैक्टेड हुए हैं। तो एग्रोस जेल क्या है, एग्रोस जेल है, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर किसका, सीवीड्स का, ठीक है। तो एग्रोस जेल क्या है, एग्रोस जेल है नेचुरल पॉलीमर किसका, सीवीड्स का। तो एग्रोस जेल क्या है, नेचुरल पॉलीमर किसका है, सीवीड्स का नेचुरल पॉलीमर है एग्रोस जेल, ठीक। अब देखो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट में क्या करते हैं भाई, एग्रोस जेल को रखते हैं। एग्रोस जेल क्या है, नेचुरल पॉलीमर, ठीक। एक क्या है एग्रोस जेल, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। एग्रोस जेल क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है जो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड हुआ है, सीवीड से, ठीक है। एक क्या है भाई, इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, देखो ध्यान से, एग्रोस जेल है नेचुरल पॉलीमर, एक क्या है, नेचुरल पॉलीमर है जो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड हुआ है, फ्रॉम सीवीड्स, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। तो एक क्या है, एग्रोस जेल है नेचुरल पॉलीमर जो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड हुआ है, कहाँ से एक्सट्रैक्टेड हुआ है, फ्रॉम सीवीड, ठीक है। सीवीड से क्या हुआ है भाई, ये एक्सट्रैक्टेड हुआ है। तो एग्रोस जेल क्या है, नेचुरल पॉलीमर जो एक्सट्रैक्टेड हुआ है सीवीड से, ठीक है, जो सीवीड से एक्सट्रैक्टेड हुआ है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपको एनोड होगा, यहाँ पर क्या होगा, एनोड, और एनोड की तरफ पता है आपको, एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, आपको पता है, ठीक। ये क्या है, एनोड। तो जब इस पर आप क्या रखोगे, इस पर आप डीएनए का फ्रेगमेंट रखोगे, इस पर क्या रखोगे आप, इस पर आप डीएनए की फ्रेगमेंट रखोगे, ठीक। इस पर आप डीएनए का फ्रेगमेंट रखोगे। जब इस पर आप क्या करोगे, देखो इस पर आप जब डीएनए का फ्रेगमेंट रखोगे तो जो फ्रेगमेंट जो स्मॉलर साइज का होगा, ठीक है, जो फ्रेगमेंट जो कैसा होगा, जो फ्रेगमेंट जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, वो जल्दी मूव करेगा। कि आखिर में जो फ्रेगमेंट, ठीक है, जो फ्रेगमेंट समझो कि आखिर में जो फ्रेगमेंट जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, वही फास्ट मूव करेगा। क्यों, क्योंकि डीएनए कैसा होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। आपको पता है डीएनए कैसा होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। और डीएनए अगर नेगेटिव, ठीक है, अगर डीएनए
नेगेटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, ठीक है। अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ मूव करेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, ठीक है। तो जो फ्रैगमेंट, ठीक है, जो सबसे छोटा होगा वो जल्दी मूव करेगा, ठीक है। जो फ्रैगमेंट जो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, वो जल्दी मूव करेगा, ठीक। बात समझे कि जो डीएनए का फ्रैगमेंट जो सबसे छोटा होगा, सबसे स्मॉल होगा अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है, वही क्या करेगा, जल्दी मूव कर पाएगा, वही क्या होगा, उसी का जल्दी मूवमेंट होगा। तो ये प्रोसेस था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो उसके बाद आप डीएनए फ्रैगमेंट क्या करोगे, आप उसके बाद क्या करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट को आप क्या करोगे, डीएनए फ्रैगमेंट में आप क्या करोगे, देखो उसके बाद आप डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, डीएनए फ्रैगमेंट में आप पास करोगे किसको, इसको स्टेनिंग करोगे, ठीक है। इसको स्टेनिंग करो, किसे, स्टेनिंग। तो स्टेनिंग किससे करोगे आप, इसको डीएनए फ्रैगमेंट को स्टेनिंग करोगे विद इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो डीएनए फ्रैगमेंट को स्टेनिंग किससे करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करोगे, डीएनए फ्रैगमेंट को स्टेनिंग करोगे, ठीक है। तो ब्रोमाइड, तो इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करोगे आप, इथिडियम ब्रोमाइड से आप डीएनए फ्रैगमेंट को स्टेन करोगे, क्लियर है आपको। फिर डीएनए फ्रैगमेंट क्या करोगे आप, डीएनए फ्रैगमेंट को स्टेन करो किससे, इसको स्टेन करोगे विद स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड। आप इसको स्टेन करोगे इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक, इथिडियम ब्रोमाइड से। फिर स्टेन करने के बाद, ठीक, इसको स्टेन करने के बाद आप क्या करोगे, इसको यूवी रेडिएशन, इसको आप यूवी रेडिएशन से पास करोगे। जब इसको आप स्टेन करके, ठीक, इसको आप स्टेन किससे किए हो, इथिडियम ब्रोमाइड से, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद जब इसको आप यूवी रेडिएशन से पास करोगे, क्या करोगे, जब आप इसको यूवी रेडिएशन से पास करोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये ब्राइट ऑरेंज बैंड। आपको कैसे दिखेगा भाई, आपको दिखेगा ये कौन सा कलर का, ब्राइट ऑरेंज, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखेगा, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, समझे, आप डीएनए के फ्रैगमेंट को जब स्टेन करो किससे, इसको स्टेन करो स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसको जब आप स्टेन करोगे इथिडियम ब्रोमाइड से तो आपको कैसे दिखेगा, और इसको जब आप यूवी, ठीक है, यूवी लाइट से पास करोगे, एक्सपोजर करोगे यूवी लाइट से, तो आपको कैसे दिखेगा, ये आपको दिखेगा ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है। ब्राइट आपको कैसे दिखेगा, ये आपको दिखेगा ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है। आपको ब्राइट ऑरेंज कलर का ये दिखेगा, कैसे दिखेगा, आपको ब्राइट ऑरेंज कलर का आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो जब आप इसको इथिडियम ब्रोमाइड से पास करोगे, ठीक, यूवी रेडिएशन दोगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखेंगे। और जब इससे, ठीक है, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब एग्रोस जेल, ठीक है, एग्रोस जेल से आप क्या करोगे, किसी भी, ठीक है, डीएनए के फ्रैगमेंट को इसको आइसोलेट करोगे, ठीक है। अगर एग्रोस जेल से आप डीएनए के फ्रैगमेंट को आइसोलेट कर रहे हो, ठीक, इससे डीएनए के फ्रैगमेंट को आइसोलेट कर रहे हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन का मतलब क्या है कि आप सेपरेटेड, ठीक, आपने सेपरेटेड फ्रैगमेंट से, ठीक है, सेपरेटेड फ्रैगमेंट से आप एग्रोस जेल से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेपरेटेड फ्रैगमेंट, ठीक है, डीएनए के सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स, आप सुनो ध्यान से, डीएनए का सेपरेटेड फ्रैगमेंट से, ठीक है, डीएनए के सेपरेटेड फ्रैगमेंट से आप उस डीएनए को आइसोलेट कर रहे हो किससे, उस डीएनए को आइसोलेट कर रहे हो फ्रॉम एग्रोस जेल से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन। उस फ्रैगमेंट को आप, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइसोलेट कर रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई क्या, इल्यूजन। तो आपको समझ आ गया होगा कि इल्यूजन क्या होता है, ठीक है, कैसे इल्यूजन क्या होता है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये था आपका आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। आप कैसे डीएनए फ्रैगमेंट का आइसोलेट कर सकते हो और कैसे उसका सेपरेशन कर सकते हो, ठीक। ये था आपका आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया सबसे पहला टूल्स जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइगेज डिस्कस किया, ठीक है। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे अभी खाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को पार्टिकुलर कट कर सकते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पर जिसको बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। उसके बाद देखे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। फिर क्या देखे भाई कि ऐसे सेपरेशन एंड आइसोलेशन कर सकते हैं डीएनए फ्रैगमेंट का, उसको डिस्कस किए। तो हम लोग ने इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।